हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से। आपके पर्सन की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे किस सिचुएशन में है आपके पर्सन। फाइव कार्ड्स, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी आपको लेकर। वी हैव एम्परर, देन वी हैव द सन, जय माँ शक्ति, हर हर महादेव। We have the Fool, then we have Tower, Tower के बाद we have Empress. So guys, Emperor and Empress कपल की एनर्जी है यहाँ पर, and we have the Sun with Tower and the Fool. एनर्जी वाइज साइन सबसे पहले बता दूँ, we have Aries, Pisces, Leo, Capricorn, कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साथ ही साथ एनर्जी की बात करें तो मेजर अरकाना से जो एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में सिर्फ अपनी अंतर्मन की आवाज़ सुन रहे हैं। ओनली इनर वॉइस। अगर इनकी इनर वॉइस इनको कह रही है कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है तो ये करेंगे, चाहे सामने कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर इनकी इनर वॉइस कह रही है कि सब ख़त्म करो और जैसा माँ बाप कह रहे हैं या जैसा परिवार चाहता है वही करो, तो ये वही करेंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि इनके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी करेंगे या करेंगी वो अपनी इनर वॉइस की सुनकर ही करेंगे और फिर पलटेंगे नहीं अपने डिसीजन से। अगर आपके फेवर में लिया तो भी नहीं पलटेंगे, अगर आपके अदर पार्टी के फेवर में लिया तो भी नहीं पलटेंगे। तो इस टाइम पलटने की एनर्जी नहीं है। बहुत सोच समझकर अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनकर आपके पर्सन एक डिसीजन लेने की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। समझ रहे हैं? सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। देखते हैं। हर हर महादेव। लेट्स क्लैरिफाई। सबसे पहला कार्ड आज टेम्परेंस का आ रहा है इस डेक से। एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस एंड वन मोर कार्ड, 7 ऑफ सोर्ड्स। 2 मेजर अरकाना एम्परर के लिए। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में छुपना नहीं चाहते। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनके पर्सन छुप रहे होंगे या छुप रही होंगी, या आपसे बात नहीं करना पड़े, आपसे डिस्टेंस बनाकर रखा होगा। खोना भी नहीं चाहते और ये भी नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो, तो इसीलिए इन्होंने रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया कि आप अटके रहो उस सिचुएशन में। और यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन अब छुपना नहीं चाहते और ना छुपाना चाहते हैं इस रिश्ते को। ये बस क्लैरिटी देना चाहते हैं। न्याय की एनर्जी है, जो डेस्टिनी में हो वो हो जाए। ये फियरलेस होकर एक्शन लेने की एनर्जी में है, इसलिए एम्परर आया है। पावरफुल एनर्जी। एम्परर मीन्स किंग, राजा। राजा को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। वो थोड़ा बहुत विचार करते हैं और अपने मर्जी से एक नई शुरुआत का डिसीजन लेते हैं। द सन, द सन को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। इनका परिवार इनकी ताकत है और ये परिवार के कारण ही कंफ्यूज रही थी या रहे थे। अब ये अपनी लाइफ का डिसीजन, अपनी मैरिज का डिसीजन लेने वाले हैं, जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत दिनों से। कंप्लीशन की एनर्जी है। ये अपनी फैमिली को कन्विंस करने के लिए बहुत कंफ्यूज रहे होंगे बहुत समय से कि मेरी फैमिली को बता देंगे तो ऐसा हो जाएगा, फैमिली को अभी नहीं बताते हैं, समय लेते हैं।
बट अब ये रेडी हैं किसी भी हद तक जाकर डिसीजन लेने के लिए, ये अब छुपाना नहीं चाहते। तो ये जिसको जो सोचना है सोचे, ये क्लियर आउट कर देंगे। क्या कह रही है इनकी इनर वॉइस? इनर वॉइस ये बहुत टाइम से ओवर थिंक कर रहे थे, ये अपने मन की सुनेंगे, इनका मन जो कहेगा वही करेंगे, और उसके लिए तलवार उठानी पड़ी तो तलवार भी उठाएंगे। क्लैरिटी की एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी है। ये नई शुरुआत किसके साथ? उसके साथ जिसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बहुत झगड़े की एनर्जी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है। थर्ड पार्टी, एक तरफ आप हैं, एक तरफ अदर सिचुएशन है। आपके पर्सन इस अदर सिचुएशन के कारण बहुत दिल दुखाए है आपका, अब ये वापस आने की एनर्जी में है इस अदर सिचुएशन से मूव ऑन करके। क्या ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी? थर्ड पार्टी जी बिल्कुल। द फूल के बाद टावर आया है, टावर को द फूल ने क्लैरिफाई किया है। ये इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे, या तो बैलेंस हो या तो एक्शन हो, और ये एक्शन क्विक है, बहुत जल्दी आपके सामने ये एनर्जी आएगी। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दें। एम्प्रेस यहाँ पर फियर ने क्लैरिफाई किया है, फियरलेस होकर ये एक्शन ले रहे हैं जिसका ये बहुत समय से वेट कर रहे थे। होप रखिए, क्योंकि जो भी होगा आपके फेवर में होगा। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे मैरिज कार्ड है। क्या होप रखनी चाहिए मेरे व्यूवर्स को? एक नई शुरुआत होगी, इस बर्डन से मुक्त होंगे आपके पर्सन, आपकी विश पूरी होगी, स्टैंड लेने की एनर्जी है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे लड़कर आपकी तरफ वापस आने की वाइब्स है। मतलब कि यहाँ पर जो एक डिसीजन लेने वाले हैं ज़्यादातर लोगों के पर्सन, वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि इनकी इनर वॉइस से जो एनर्जी निकल रही है वो आपके फेवर में है। देखते हैं करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में। एस्ट्रो विद एम सिंह पे इसके बाद आज वीडियो पोस्ट होगी, क्योंकि आज मेरी मेड एब्सेंट हो गई, तो मैंने अभी लंच बनाया है और इसीलिए लेट हो गया। सडन हो गया ना, एक्सपेक्टेड नहीं था, तो वायरल हो गया उसको शायद, तो इसीलिए एस्ट्रो पर की रीडिंग आज पोस्ट नहीं हुई है। तो मैंने कहा पहले इस पे डाल दूं टाइम से, फिर उसके बाद एस्ट्रो पे रीडिंग होगी, ठीक है। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। पहला कार्ड है जजमेंट विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। Then we have King of Wands with the Lovers. One more card, 4 of Swords with Knight of Swords. Bottom of the deck है Knight of Cups. So current feelings के लिए यहाँ पर जो energies आई हैं, जजमेंट से रीडिंग की शुरुआत हुई है with Wheel of Fortune। आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में आने के बाद से बहुत प्लान किया है, बहुत ओवरथिंकिंग की है। कई बार आप लोगों के बीच में बहस हुई होगी, कई बार आप दोनों में कगार, टूटने की कगार पर आया होगा आपका रिश्ता, लेकिन हर बार ये रिश्ता जुड़ा है। इनको ऐसा लगता है कि हमने जो भी प्लानिंग की है सब फेल है, इस रिश्ते में हमारी प्लानिंग का कोई यूज़ है नहीं। ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, लवर्स की एनर्जी है, और ये जो रिश्ता है ये डेस्टाइंड है। तो लवर्स विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो जो डेस्टिनी को मंजूर होगा वही होगा। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम जब भी जो भी प्लान करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इनकी अब ये एनर्जी है कि मैंने तो निर्णय ले लिया है और सही समय पर वो एक्शन भी होगा, और ये निश्चिंत है। इनको ऐसा लगता है कि प्यार से रहो, मस्त रहो, इन्जॉय करो, जब शादी लिखी होगी अपने आप हो जाएगी। और ये बिल्कुल क्लियर है, इनका विज़न बिल्कुल क्लियर है कि इन्हें आपसे शादी करनी है, इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है अभी इस वक्त भी आप में से कई लोग ब्रेकअप सिचुएशन में हों, लेकिन आपके पर्सन अगर ब्रेकअप में है, नो कांटेक्ट में है, तो वापस आएंगे। नाइट ऑफ कप्स विद नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्विकली वापस आएंगे। मतलब बहुत सारे लोगों को
इस रीडिंग के दौरान ही मैसेजेस आ सकते हैं, या जो टाइम मैं बताऊंगी इस रीडिंग में उस टाइम लिमिट के अंदर मैसेजेस आ सकते हैं। और कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम हम 2 महीने से देख रहे हैं लेकिन हमें मैसेज नहीं आया। तो देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये आपके नाम से नहीं है, ना आपके पर्सन के नाम से है। अगर आपको पर्सनली जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग से एक्यूरेट जानिए, ताकि आपको पता चल जाए कि वो कब आएंगी या नहीं आएंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। बट अगर आप जनरल रीडिंग देखते हैं तो ये डेली एनर्जी अपडेट होती है, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि एनर्जी आपको एकदम एक्यूरेट दूँ, जो एनर्जी का फ्लो है उस फ्लो के अकॉर्डिंग दूँ। और एनर्जी कितनी एक्यूरेट होती है ये आप मेरी अनएक्सपेक्टेड से जान सकते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड में एंजल्स आपको जो भी गाइड करते हैं वो चीज़ें एक्यूरेट होती हैं, उस हफ्ते में वो चीज़ें होती ही हैं। तो एंजल्स को हमेशा ग्रैटिट्यूड शो किया कीजिए और जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग की तरह ही देखा कीजिए, ठीक है। अभी इसी हफ्ते में एंजल्स ने कार्ड दिया था 10 स्टार के साथ डेथ का, आपको जाके आप देख लो अगर आपने नहीं देखी अनएक्सपेक्टेड तो। और मैंने उस टाइम कहा था कि किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड खबर आएगी जहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे रहेंगे, ठीक है। वो एनर्जी थी जिसको मैंने पिक किया और आप तक पहुँचाया। और एग्जैक्टली वही सिचुएशन केरला में हुई, इकट्ठे बहुत सारे लोग टेंपल में थे और वहीं पर ब्लास्ट हुआ और 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। उसमें क्या हुआ है, कितनी डेथ हुई है ये तो मुझे नहीं पता, बट मैंने जब न्यूज़ देखी थी, मुझे जब लिंक मिला था, तब 150 लोग करीब उस ब्लास्ट में शिकार हुए थे, जिसमें से 8 और 10 पीपल बहुत क्रुशियल थे। तो एनर्जी होती है, एनर्जी आप तक पहुंच रही है डेली, लेकिन वो आपसे रेजोनेट करेगी या नहीं करेगी वो ईश्वर की मर्ज़ी है। अगर आपको अपने बारे में जानना है तो पर्सनल रीडिंग से ही जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन की फीलिंग्स में क्विकली वापस आने की है। जो लकी वंस होंगे उनसे कलेक्टिव रीडिंग भी रेजोनेट कर सकती है, जनरल रीडिंग्स भी। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम आपकी जनरल रीडिंग बहुत एक्यूरेट होती है, आज हमारे साथ यही हुआ, लेकिन डिपेंड करता है ना, अभी सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती। क्योंकि मैं 2-3 कमेंट्स पढ़ रही थी कि मैम हम 2 महीने से देख रहे हैं, हमसे रेजोनेट नहीं कर रही है। तो देखिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आप इसको अपनी पर्सनल रीडिंग समझ के देख रहे हैं तो ये ऐसा ना करें। कलेक्टिव रीडिंग सिर्फ एनर्जी अपडेट होती है कि एनर्जी का फ्लो कैसा है, कौन से ग्रह चेंज हो रहे हैं, किसका इफ़ेक्ट कैसा पड़ सकता है, न्यू मून का इफ़ेक्ट कैसा होगा, फुल मून का इफ़ेक्ट कैसा होगा, है ना। शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं क्या उन्हें मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। मैसेजेस या कॉल्स क्या नो कांटेक्ट वालों को रिसीव होंगे एंजल्स। अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ेस की एनर्जी है 777। काफ़ी लोगों के पार्टनर को छुपा रहे हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। मींस कि आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, बट पीछे हटे हुए हैं, बैकआउट किया हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि जब तक सिचुएशन में बैलेंस नहीं आता तब तक बात करना ठीक नहीं है। तो ये जानबूझकर बात नहीं कर रहे हैं, मींस कि मिस कर रहे हैं बट बात नहीं कर रहे हैं। क्या कोई एफर्ट्स लगाएंगे इस रिश्ते में? थर्ड पार्टी का सीन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है, जिसके कारण थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, बातचीत नहीं हो पा रही। इस रीडिंग के अकॉर्डिंग 6 नंबर की एनर्जी है। काफ़ी लोगों को 24 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर या 15 घंटे के अंदर मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को 60 आवर्स के अंदर, जो नो कांटेक्ट में है। लेकिन अभी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन स्टैंड लेना चाहते हैं बट थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा फियरफुल एनर्जी में है। ये थर्ड पार्टी एंड होगी, पेशेंस रखिए, क्योंकि अपने इनर वॉइस की सुनकर, जैसा कि हमने मेजर अरकाना में बताया, ये एक्शन लेंगी या लेंगे, बट अभी ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। सो थ्रोट चक्रा हील कीजिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि ये बैलेंस की एनर्जी है। धीरे धीरे सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। 777 है तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल अगर आप हैं, थोड़ा मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो ये एनर्जीज़ बहुत जल्दी आपसे रेजोनेट करेंगी, यूनियन वाली। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनका पास्ट लाइफ बॉन्ड है, क्योंकि 7 नंबर केतु का है, तो पास्ट लाइफ बॉन्ड है। पास्ट लाइफ अगर गुड कर्मा एसोसिएटेड होगा तो डेस्टिनी में यूनियन होगा।
बैड कर्मा भी कई बार होता है तो भी यूनियन होता है, ऐसा नहीं कि बैड कर्मा है तो यूनियन नहीं होगा। बैड कर्मा होगा तो यूनियन होगा, लेकिन यूनियन के बाद फिर आपको टॉर्चर मिलेगा। कई शादीशुदा लोग होते हैं जिनका बैड कर्मा होता है और वो पूरी ज़िंदगी तड़पते रहते हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, बच्चे सफ़र कर रहे हैं, बट फिर भी उनको झेलना होता है वो सिचुएशन, तो वो भी बैड कर्मा होता है, लेकिन वो साथ तो रहते हैं ना। तो डिपेंड करता है कि आपका कर्मा कैसा है और किस हद तक है, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन काफ़ी लोगों का है जो नो कांटेक्ट में है। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं? वेटिंग गेम, वेटिंग फॉर व्हाट? आपके पार्टनर अभी भी बातचीत करेंगे, मैसेजेस करेंगे, लेकिन दूर से ज़्यादा कन्वर्सेशंस नज़र आ रही हैं। कोई सॉलिड कमिटमेंट के लिए अभी भी थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है। और बताएं, वेटिंग गेम के लिए टावर मोमेंट विद पेशेंस एंड प्लानिंग। आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में है या किसी कार्मिक साइकिल में है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो ये इस सिचुएशन को रिलीज़ करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय लग सकता है। पेशेंटली ये प्लान कर रहे हैं और सही टाइम पे सही डिसीजन भी लेंगे, और ये जो डिसीजन होगा ये शादी का होगा, कमिटमेंट का होगा, मैरिज का होगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों की कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम या वार्निंग तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़े कंफ्यूज्ड रहेंगे और इस कंफ्यूजन के कारण बवाल हो सकता है। तो आपके लिए फ़िलहाल 7 नंबर एंड 2 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए 7 आवर्स से लेके 23 आवर्स 25 आवर्स तक की जो एनर्जी है थोड़ी सी ऐसी है जैसे कि कंफ्यूज्ड होकर कुछ बात बोल दें या फिर ट्रिगर कर दें, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये इंटेंस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी से और ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इनको सपोर्ट करना है, इनको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना है कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, मैंने ऐसा कहा था। ये सारी चीज़ें करोगे तो ये आपसे भी ब्लॉक हो जाएंगे और थर्ड पार्टी ने तो मूड ख़राब किया ही हुआ है, तो ये दोनों ही सिचुएशन से रिलीज़ हो जाएंगे। तो आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो कांटेक्ट वालों और नो कांटेक्ट वालों दोनों की एनर्जीज़ मैंने बता दी हैं। कांटेक्ट वालों के लिए थोड़ा सा इंटेंस एनर्जी है, स्पेशली 25 आवर्स तक। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेड एनर्जीज़। आपके एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं। तो अगर आपको कभी भी लगता है कि आप किसी मुश्किल हालात में हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप एंजल्स को बोल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा एडजस्ट करो, कुछ सिचुएशन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो और भगवान पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है, मैरिड कपल्स में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। लड़की उठती है, सीधा अपना बैग लिया और मायके चली गई, और फिर मायके जाकर वो सोचती है कि अब मेरा पति मुझे मनाएगा, लेकिन पति आजकल के मनाते नहीं हैं। तो ऐसे में क्या होता है, फिर आप वहाँ से परेशान होते हो कि 6 महीना हो गया मेरे पति लेने नहीं आ रहे। पति बोलता है कि यार तुम पूछ के गए थे। तो ये सिचुएशन होती है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ क्या होगा, फिर आप ही परेशान होगे। आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि अब मैं जाऊँ तो किस मुँह से जाऊँ, वो लेने आए और वो लेने नहीं आएंगे, वो एक ईगोइस्टिक। तो ऐसे बहुत सिचुएशंस आते हैं मेरे पास जिसमें बस छोटा सा बवाल हुआ और एक पर्सन दूसरे पर्सन से दूर हो गया। कई बार लड़के भी घर छोड़कर चले जाते हैं, लड़के चले गए अपनी बहन के पास, 2 महीने आई ही नहीं, ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं। तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। कोई भी शक करने से पहले, कोई भी ब्लेम करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हवा में करके झगड़ा अपना रिलेशन ख़राब ना करें, ये भी यहाँ पर गाइडेड है। और अगर कोई रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो चुका है तो उसमें रुके नहीं, वहाँ से निकल जाएं। अपनी हैप्पीनेस को और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऑलवेज प्रायोरिटाइज दें, ये यहाँ पर गाइडेड एनर्जीज़ हैं। विल टेक 2 more कार्ड्स। दो कार्ड और क्रॉस रोड में है तो अपनी इंट्यूशन की सुने और सही दिशा को सिलेक्ट करें। इनर वॉइस आपको जो गाइडेंस देगी वो और कोई नहीं दे सकता। सबसे बड़ा ज्योतिषी, सबसे बड़ा टैरो रीडर, सबसे बड़ा
ज्ञानवान आपका सोल ही है, उससे बड़ा कुछ नहीं है इस धरती पर। ऑलवेज लिसन टू योर सोल फर्स्ट, आपकी सोल क्या कह रही है। देन वी हैव फॉलो द साइंस। यहाँ पर जो मैसेज है आपके लिए, दैट इज़ लुक अराउंड यू फॉर क्लूज, द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपके आसपास ही कुछ क्लूज़ हैं, आपके आसपास ही कुछ साइंस हैं। जिस क्वेश्चन को आपने पुटअप किया है एंजल से, वो किसी न किसी क्लूज़ या साइंस के थ्रू वो आपके आसपास ही हैं, बस उसको डिकोड करने आना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैं तो अपने लिए तो कुछ पूछती नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ दूसरों के लिए पूछती रहती हूँ। तो जैसे मैंने प्रभु से पूछा था एक बार कि आप ठीक हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी थी जैसे कि वो बहुत इंटेंस एनर्जी है, और मैंने पूछा कि क्या आप ठीक हैं, आप गुस्से में तो नहीं हैं, क्योंकि मुझे डिस्ट्रक्शन के चैनलिंग्स हो रही थी। और मैंने जैसे ही पूछा, आकाश में एक आकृति बनी जो कि नंदी जी की थी। और नंदी जी क्या है, सब्र के प्रतीक हैं, पेशेंस के प्रतीक हैं। और जब नंदी गुस्साते हैं तो उनसे बड़ा, जब सांड शांत रहता है तो आप उसके खेलो कूदो, उसके ऊपर चढ़ो कूदो, कुछ नहीं करता। लेकिन जब आप बार बार छेड़ते हो उसको तो वो फिर बहुत भयंकर रूप ले लेता है। तो वैसे ही नंदी जी सब्र के प्रतीक हैं, पेशेंस के प्रतीक हैं। तो जो लोग सब्र रखे हैं उनके लिए वो बेटर एनर्जी है, और जो लोग बार बार भगवान को पोक कर रहे हैं, भगवान को छेड़ रहे हैं, उनके गुस्से को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनके लिए ख़तरनाक एनर्जी है। और उसी के बाद काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी हुआ था हिमाचल में, जो कि आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था भगवान रुष्ट हैं। तो साइंस के थ्रू भगवान इंडिकेट कर देते हैं। वैसे ही जब आप एंजल से कुछ पूछते हैं तो एंजल्स आपको साइंस के थ्रू गाइड कर देते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकृति, कोई ना कोई क्लूज़ आपको मिल जाएंगे। सो ऑलवेज फॉलो दैट साइंस। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आज की रीडिंग। मिलते हैं इसके बाद एस्ट्रो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।